स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है एक आयताकार धातु के ठोस की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस ठोस आकृति में ऊंचाई के अनुदिश एक वृत्ताकार छिद्र कर दिया जाता है जिसका व्यास दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करें कि शेष ठोस का आयतन क्या होगा और उसके बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए यहाँ पर एक आयताकार धातु का ठोस यानी कि वो घनाभ हो जाएगा, ठीक है। ये घनाभ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। कह रहा है ना कि इसके ऊंचाई के अनुदिश, ठीक है, ऊंचाई के अनुदिश, तो ऊंचाई क्या है जी, ऊंचाई ये रहा, इसके अनुदिश काटा जा रहा है इसमें से, ठीक है ना जी। एक क्या काटा जा रहा है यहाँ पर, तो एक वृत्ताकार छिद्र कर दिया जाता है, काटकर उसमें से हटा दिया जाता है। तो इसकी देखिए लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। ये ना दिया है जी। क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि यहाँ से जो है ना इसके ऊंचाई के अनुदिश यानी कि इस प्रकार से यहाँ से छिद्र किया जाता है, यहाँ से यहाँ आर पार छिद्र कर दिया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये छिद्र जो होगा बेलनाकार छिद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई के अनुदिश ही इसके ऊंचाई यहाँ पर इस घनाभ के अनुदिश घनाभ के ऊंचाई के अनुदिश, तो यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो शेष ठोस का आयतन निकालने के लिए हम लोग इस पूरे के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिए, पहले यहाँ पर लिखते हैं कि घनाभ या आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयताकार ठोस की लंबाई जिसको हम लोग L से डिनोट कर देते हैं वो है आपका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B से डिनोट कर देते हैं वो है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम लोग यहाँ पर H से डिनोट कर देते हैं वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, बेलन की ऊंचाई यानी H 5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर में है यहाँ पर 3.5 यानी कि 7/2 पहले लिख देते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है कि शेष ठोस का आयतन निकालना पहले नंबर में, शेष ठोस का आयतन। तो उसको कैसे निकालेंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे कि आयताकार ठोस का आयतन माइनस में बेलन का आयतन, तो आ जाएगा आपका, ठीक है ना जी। चलिए आयताकार ठोस के आयतन में से इस बेलन का आयतन घटा देंगे, तो आयताकार ठोस जो है उसका आयतन L इंटू में B इंटू में H हो जाएगा। और बेलन का आयतन की यहाँ पे बात करेंगे तो इस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² H। तो L का मान यहाँ पर देखिए 15, B का मान 10 और H का मान 5 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस यहाँ पाई की जगह 22/7 r²। r का मान यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पर r का मान है 3.5 गुना में 3.5 और ऊंचाई जो है इसके पास 5 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसे काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 0.5 यहाँ गुना कर देते हैं, 15 गुना 10 गुना में आपका कितना हो जाएगा जी, आपका ये 5, तो 10 5 50 हो जाएगा, 750 आ जाएगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस में यहाँ पर आपका कितना है जी, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से घटा देते हैं 750 में से, तो 750 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 557.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो गया। अब क्या निकालना है जी, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह रहा है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए काम करते हैं हम लोग, इसका
हम लोग लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूगो वृत्त का घटा देंगे और फिर उसके बाद इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, है कि नहीं। क्या पे आ जाएगा 6 गुना एल बी, सॉरी क्या था जी, घना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना में एल बी, कैपिटल एल कैपिटल बी था, बी एच प्लस का एच एल, और इसमें से घटाना होगा दूगो वृत्त का ऊपर और नीचे जो था, और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं ना फॉर्मूला लगाएंगे जी। तो 2 गुना एल बी एच की बात करें तो यहाँ पे देखिए 15 गुना में 10, 10 गुना में 5, 5 गुना में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 2 गुना में पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और आर का मान है 7/2 या 3.5 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा बेलन वाले के लिए 2 इंटू में 22/7 गुना में 3.5 और गुना में यहाँ पर h का मान कितना था जी, तो h का मान है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना में 150 प्लस का 50 प्लस में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए इसे काट सकते हैं 7 पंजे 35 0.5, चलिए क्या हो जाएगा 22 दूना 44 गुना में 0.5 गुना में आपका 3.5, तो यह आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का प्लस में ये देखिए इसे काट सकते हैं 7 पंजे 35, 22 में 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 दूना 22 और 22 पंजे आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, तो ये 200, 275 और 275 में गुना कर दोगे 2 से तो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 में 110 जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं हम लोग कितना जी, आपका 77, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे उस ठोस का शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पेट्रोल की एक टंकी बेलनाकार है जिसकी लंबाई और व्यास दिया हुआ है, जिसके दोनों सिरे जो है शंक्वाकार हैं। यदि पूरे शंकु की ऊंचाई, सॉरी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो टंकी का आयतन यहाँ पर ज्ञात करें। चलिए समझ लीजिए, यहाँ पर बेलन है और उसके ऊपरी और निचले सिरे पे क्या है जी, शंकु है, शंक्वाकार है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार की कोई पेट्रोल की टंकी है, इस टंकी का हमें आयतन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है जी। तो चलिए पहले इसकी त्रिज्या और ऊंचाई वगैरह देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो जो पेट्रोल की बेलनाकार टंकी है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर जिसके दोनों सिरे पे शंक्वाकार है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, ये वाली शंकु की ऊंचाई और ये शंकु की ऊंचाई यहाँ पर देख लीजिए 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, और बेलनाकार जो भाग है इसका 18 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 21, तो 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये भी और 10.5 सेंटीमीटर ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका आयतन निकालना है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ऐसे ही रहने दो, यहाँ आप लिख सकते हैं 10.5, और यहाँ पर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, h इक्वल टू में यहाँ पर कितना है जी 18, कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, ये 18 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो आपका वही है 21/2, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, या प्रत्येक शंकु की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि टंकी का आयतन क्या होगा, टंकी का आयतन किसके बराबर होगा, तो तीनों का आयतन जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि बेलन का आयतन और प्लस में 2 गुना में शंकु का आयतन, दुगो शंकु है इसलिए दोनों का आयतन यहाँ जोड़ देंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, बेलन का आयतन पाई
आर स्क्वायर और कैपिटल एच है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच है। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, या ऐसे ही रखते हैं। पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है 21/2 गुना में 21/2 और एच का मान है कैपिटल एच कितना था जी 18 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस में 2/3 पाई पाई की जगह 22/7, आर का मान है 21/2 गुना 21/2 और इसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं इसे। 7 3 21, 3 से काट देते हैं 22 को 11 बार में और 2 से काट देते हैं 18 को 9 बार में। चलिए 11 3 33 और 33 गुना में है 9, ठीक है, और ये गुना में फिर 21 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस में यहाँ पे देखिए 3 7 21, 7 से 7 कटा, इस 2 से 1 2 को, इस 2 से काट देते हैं इसको 11 बार में। तो चलिए अब 11 में यहाँ गुना हो जाएगा आपका 21 से, तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना जी। आपको 6237 है और आपका सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं गलत, यहाँ पे देखिए 9 छूट गया है, इसको 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 231 था और गुना में 9, ठीक है। तो ये 2000 कितना आ जाएगा जी 2000, ये आएगा 2079। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2079 और प्लस में 6237, तो आपका आ जाएगा 8316 सेंटीमीटर क्यूब टंकी का आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बेलनाकार ठोस की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलनाकार ठोस की त्रिज्या दी है यहाँ पर ये वाली 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है, जैसे चित्र में देख रहे हैं। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई की आधी है। अच्छा, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो शेष ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या r बराबर में 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h बराबर में यहाँ पर कितना दिया है जी, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया। अच्छा, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी हो जाएगी, यानी कि 6/2 3 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यहाँ पर h कितना हो जाएगा जी, उसके ऊंचाई का आधा, यानी कि 8/2 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एल की, जो कि होगा √h² और प्लस में r का स्क्वायर। तो h कितना है जी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, √25 है 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेष यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे जी, समझिए यहाँ पर ये जो ठोस है, इस पूरे ठोस की बात करेंगे तो बेलन का क्या होगा जी 2πr(h) और प्लस में 2 वृत्त है 2πr², ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr ब्रैकेट में h + r। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन ये वाला भाग ये काट के निकाला गया तो इसको छोड़ देंगे ना जी। तो इसका कैपिटल R है ना जी, कैपिटल R है और कैपिटल H है, सब कैपिटल लेटर्स है इसका, है ना जी। बेलन के लिए कैपिटल R और कैपिटल H है, तो बेलन का ये हो गया, और उसमें से ये वाला छोटा वाला वृत्त ये घटा देंगे, यानी कि माइनस का πr² घटा देंगे, और प्लस में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे यहाँ पे πrl। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मानों को रख के यहाँ सॉल्व करते हैं। पाई की जगह 22/7 कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा 22/7 ही रख देंगे। 2 इंटू में 22/7, कैपिटल R का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 6 है, और h कितना है 8 है, और R क्या है यहाँ पे 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 22/7, R यहाँ पे कितना है 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 R का मान है यहाँ पर
3 और L का मान है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 8 और 6 14 और 14 में गुना हो जाएगा आपका 6 से, गुना हो जाएगा आपका 22 दूना 44 से, तो आ जाएगा 3696 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और माइनस का यहाँ पे देखिए 22 और 3 3 9, तो 22 में 9 से कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, 22 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 198 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पे देखिए 5 या 15, 15 में 22 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 330 और बटा में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको एलसीएम ले लेके ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3696 माइनस का 198 प्लस का 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए 3696 में आप जोड़ लो 330 को और फिर घटा लो यहाँ पर 198 को, तो यहाँ से आ जाएगा 3828 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3828 है और यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लगभग दशमलव आ जाएगा 546.800, पॉइंट के बाद 2 ही अंक ले लेते हैं लगभग में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आएगा दशमलव में 546.857142 ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेते हैं, लेकिन इसको एक अंक बढ़ा लेंगे, बाकी हट जाता है, ये आपको पता है ना जी रूल साइंस में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, सिद्ध करके उनके आयतनों का अनुपात इतना होगा। अच्छा, गोले का और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r है तथा घन की प्रत्येक भुजा a है। तो कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और घन का हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे इसका त्रिज्या का स्क्वायर और यहाँ भुजा का स्क्वायर बराबर में 6 बटा में 4 पाई मिल जाएगा, यानी कि r बटा में a का स्क्वायर बराबर में 6 बटा में 4 पाई। काट देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यानी कि r बटा a बराबर में √3 बटा में √2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या और भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गोले तथा घन का आयतन, पहले गोला है ना जी, गोले और घन के आयतनों का अनुपात, घन के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन क्या होता है जी, गोले का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 4 बटा में 3 पाई r क्यूब, और घन का हो जाएगा कितना, घन का हो जाता है आपका भुजा का क्यूब, यानी कि a का क्यूब हो जाएगा, घन का भुजा a है तो a का क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 बटा में 3 पाई गुना में 4 बटा a का क्यूब। तो 4 बटा में 3 पाई और 4 बटा a, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ r बटा में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बटा में √2 पाई का क्यूब। ठीक है, तो 4 बटा में 3 पाई, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 बटा में 2 पाई आ जाएगा, है ना जी, और गुना में यहाँ पर ऊपर एक √3 बच जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी, √2 पाई, एक ये बच जाएगा, क्यूब है ना जी, तो एक स्क्वायर हुआ तो ये आ गया, एक ये ऐसे रह गया। 3 से 3, पाई से पाई, इस 2 से इसको काट देंगे 2 बार में। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2√3 बटा में √2 पाई है, तो एक काम करते हैं, √2 से ऊपर गुना और नीचे गुना, तो 2√3 बटा में √2 पाई अंदर ही है और ऊपर है √2 और नीचे आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना जी, इससे गुना होगा तो एक गुना ही करके लिख देते हैं। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 2√पाई, ये गुना होगा तो, और ऊपर √2, ये ऐसे ही रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √6 और बटा में √पाई। तो हमें आयतनों का अनुपात मिल गया ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका क्या था जी, आपका था गोले तथा
घन के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आ गया है √6/√पाई। यही ना हमें दिखाना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।